यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय का 36 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 का 36 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। यूहन्ना 3 अध्याय और 36 वचन। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पिछली बार जो हम सीख रहे थे, परमेश्वर के प्रेम के बारे में और परमेश्वर के न्याय या क्रोध के बारे में। परमेश्वर जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसे ही परमेश्वर के 2 पहलुओं को समझना जरूरी है। परमेश्वर का प्रेम भी और परमेश्वर का क्रोध भी। क्रोध परमेश्वर का पाप के ऊपर है, बुराई के ऊपर है, अधर्म के ऊपर है, अविश्वास के ऊपर है। तो उसी बात को हम लेके आज शाम के समय भी हम थोड़ी देर प्रभु के चरणों में बैठकर उस बात को सीखेंगे, परमेश्वर के प्रेम के बारे में और परमेश्वर के क्रोध के बारे में। हर एक विश्वासी ने अच्छे से, हम सब ने प्रार्थना के साथ इन बातों को समझना है। परमेश्वर का जब हम प्रेम देखते हैं, क्रूस के ऊपर परमेश्वर का प्रेम को भी देखते हैं और परमेश्वर के क्रोध को भी देखते हैं, और इसके साथ साथ परमेश्वर के अनुग्रह को भी देखते हैं, और मनुष्य की वो पापी होने की जो दशा है, कितनी क्रूरता के साथ उस निर्दोष व्यक्ति को, उस बेकसूर व्यक्ति को सबने मिलकर, न केवल यहूदी समाज ने मिलकर बल्कि अन्य जातियों ने, सारे जगत ने मिलकर, यूं कहें तो हम सब उनके साथ थे। हम सब ने क्या किया है, मतलब इंसान का परमेश्वर के विरोध में जो बलवा है उसको भी दर्शाता है, और परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के न्याय को, पाप के ऊपर परमेश्वर का कितना भयानक क्रोध गिर रहा है, उन बात को दिखाता है। तो इस करके हम परमेश्वर के पवित्र वचन को जो सीखें, उत्पत्ति से सबसे पहले हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। शून्य में से परमेश्वर ने सब कुछ को बनाकर इंसान को, जब परमेश्वर ने अपने वचन से सारी सृष्टि की रचना करी, लेकिन जब इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, और परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास उसके नथनों में फूंका, और परमेश्वर ने उसे स्वतंत्रता, आजाद मर्जी दिया, स्वयं इच्छा दिया, निर्णय लेने की आजादी। जैसे परमेश्वर राज्य करता है, स्वतंत्र है, ऐसे ही परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप समानता में बनाया, और परमेश्वर ने हर चीजों के ऊपर अधिकार दिया। ये परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है, इंसान से परमेश्वर कितना प्रेम करता है। और परमेश्वर वाटिका में दिन के ठंडे के समय में अपने बनाए हुए इंसान से, अपने मित्र से, जो उसका वारिस है, जो उसकी सृष्टि के ऊपर अधिकार रखता है, जिसके अधीन सब कुछ उसने करके दिया है, परमेश्वर उससे संगति करने के लिए, उससे मिलने के लिए भी आता है। लेकिन परमेश्वर ने आजाद मर्जी दिया है, चुनाव करने का ऑप्शन दिया है इंसान को। अगर इंसान भी परमेश्वर को प्रेम कर सकता है, इंसान भी परमेश्वर से प्रेम करते हुए, अपना प्रेम दिखाते हुए परमेश्वर के साथ चल सकता है, और उस स्थिति में वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, फूलो फलो और सब पृथ्वी में क्या हो जाओ, भर जाओ। परंतु हम देखते हैं इंसान क्या हो गया, मतलब पाप में गिर गया, और अपने चुनाव का उसने क्या किया, अपनी मनमर्जी का चुनाव किया, परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गया। तो उस समय भी हम परमेश्वर का प्रेम को भी देखते हैं और परमेश्वर के न्याय को भी देखते हैं। न्याय भी आया, हम बहुत बार सीख चुके हैं, शुरू से ही न्याय आया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, उसमें कोई माफी नहीं है। परंतु अनुग्रह क्या है कि इंसान को परमेश्वर आत्मिक रीति से भले ही उसी समय मर गया, लेकिन शरीर में नहीं मर रहा। परमेश्वर इंसान को
मौका दे रहा है। इसलिए इंसान के स्थान पर कोई और मर रहा है, किसी और निर्दोष का लहू बह रहा है, किसी और के ऊपर परमेश्वर का क्रोध गिर रहा है, कोई और उस दंड को ले रहा है। तो इस करके हम शुरू से वाटिका में ही हम परमेश्वर के प्रेम को भी और परमेश्वर के क्रोध को भी देखते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि हमने शुरू किया था रोमियो की पत्री से, हमने शुरू किया था कि परमेश्वर का दास पौलुस इससे पहले कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताए, उससे पहले इंसान की उस पापी दशा को बता रहा है। जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय जब आप खोल लेंगे, 6 अध्याय की जो हेडलाइन है उसमें ऐसा लिखा है कि मनुष्य जाति की दुष्टता के बारे में लिखा है। 6 अध्याय मनुष्य की उस पापी होने की दशा को बता रहा है। और उत्पत्ति 7 अध्याय परमेश्वर का न्याय गिर रहा है कैसे, उसको बता रहा है। लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर के धीरज को भी हम देखते हैं, परमेश्वर की कृपा को। परमेश्वर इंसान भले ही पापी हो गया और पाप की सजा उसके ऊपर आ गई, लेकिन परमेश्वर उसको मन फिराने का, न्याय से बचने का पूरा अवसर दे रहा है। ये परमेश्वर का प्रेम है। जब मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने लिखा है हमारा क्या किया, उद्धार किया, नए नियम में जब देखते हैं। तो इस करके आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय और 9 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9 वचन। इसमें लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो परमेश्वर धीरज धरे हुए। अगर थोड़ा सा ऊपर हम पढ़ें, ऊपर लिखा है उसका 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, 3 अध्याय का 6 वचन, उसमें लिखा है, इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि वे जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। मतलब नूह का विषय याद दिला रहा है पत्रस कलीसिया को, विश्वासियों को पीछे ले जाकर उत्पत्ति में नूह का विषय याद दिला रहा है कि कैसे परमेश्वर का न्याय पूरी पृथ्वी पर गिरा। जल प्रलय के रूप में परमेश्वर का न्याय पूरी मानव जाति पर आया और कोई नहीं बचा, सिर्फ वो ही बचा जो नाव के अंदर, जो किश्ती के अंदर आया। परमेश्वर ने सबको पूरा मौका दिया, अवसर दिया, क्योंकि परमेश्वर इंसान से प्रेम करता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर न्यायी नहीं है, परमेश्वर दंड नहीं देगा, परमेश्वर का न्याय आएगा। तो उत्पत्ति में हम थोड़ा सा चल के देखें परमेश्वर का क्रोध कैसे गिरता है पाप के ऊपर, अधर्म के ऊपर। जब इंसान मन नहीं फिराता अपनी बुराई से, जब इंसान परमेश्वर के वचन को मानने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए जब तैयार नहीं है, तो परमेश्वर, देखो उसमें हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, जब उत्पत्ति 6 अध्याय देखते हैं तो उसमें शुरू का, जैसे मैंने बताया, मानव जाति की दुष्टता के बारे में बताया गया है। तो इसका आप 1 से पढ़ सकते हैं, परंतु समय बचाने के लिए इसका मैं 5 आयत से पढ़ता हूं। उत्पत्ति 6 का 5 आयत। पहले मनुष्य के पाप की दशा को हम देखते हैं और फिर परमेश्वर का न्याय देखते हैं। तो 5 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने
कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य है? क्योंकि मैं बताता हूं। और 11 से मैं पढ़ता हूं, 11 से 13। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ चुकी है, बिगड़ गई है और बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। तो इधर हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जब हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, मनुष्य की पाप की दशा बताई हुई है। और ऐसे ही जब हम रोमियो की पत्री से जहां से हमने शुरू किया था कि परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर आता है, इंसान के पाप के ऊपर आता है, अधर्म के ऊपर आता है, बुराई के ऊपर आता है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। लेकिन परमेश्वर इंसान भले ही गुनहगार है, पापी है, दुष्टता का काम करता है इंसान, लेकिन परमेश्वर इंसान से प्रेम भी करता है। आज बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं लेकिन इन बातों को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए अभी तक किश्ती में नहीं आए, इसलिए अभी तक मसीह में नहीं आए। हो सकता है सालों से वचन सुन रहे हैं, लेकिन न्याय से कब एक इंसान बचेगा? जब मसीह में आएगा, जब किश्ती में आए उस समय के लोग, उस समय वो बचाए गए, और कोई बचने का क्या नहीं था। ऐसा नहीं है कि वो बोले हाँ नूह तो जो किश्ती बना रहा है ठीक है, हम भी विश्वास करते हैं, हम तेरे ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का न्याय आएगा उस पर भी विश्वास करते हैं, और जब जब बाढ़ आएगी उस समय हम क्या हो जाएंगे, हम किश्ती में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा 6 अध्याय उत्पत्ति बता रहा है, परमेश्वर की मनुष्य इंसान की दुष्टता के बारे में बता रहा है कि सबने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ दिया। इंसान के अंदर जब से पाप आया, इंसान का नैतिक स्तर क्या होता जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। अगर आज भी आप देखेंगे, अखबारें पढ़कर देख लो, आज टीवी खोल कर देख लो, समाचार पढ़कर सुन लो, कोई पिता अपने बच्चों को मार रहा है, कोई बच्चे अपने माँ बाप को मार रहे हैं, कोई पत्नी अपने पति को मार रही है, कोई पति अपनी पत्नी को मार, हर रोज हजारों के केस हैं ऐसे। इंसान इतना नैतिक स्तर उसका गिर चुका है, उसके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है बुरा ही उत्पन्न होता है। जैसे ये परमेश्वर का वचन हर एक को क्या ठहरा रहा है, दोषी ठहरा रहा है, उत्पत्ति 6 अध्याय। उसी प्रकार परमेश्वर का पवित्र वचन रोमी 1 अध्याय में शुरू किया था, मैं थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान खींच कर और फिर हम असली वचन में आएंगे, असली मुद्दे पर आएंगे। रोमियो 1 अध्याय, जब आप 1 अध्याय का 18 वचन पढ़ते हैं, 18 वचन के ऊपर की जो हेडलाइन है वो ही हेडलाइन है जो उत्पत्ति में है। इसमें भी क्या लिखा है, इसमें भी लिखा है मनुष्य जाति का पाप। और आप इसका 18 आयत से लेकर 19 आयत तक आप पढ़ के देखें, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि इंसान की दशा कैसी है। लिखा है, मैं थोड़ा सा पढ़कर सुना जाता हूं 18 से। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य। और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। ये वर्तमान समय की दशा है, पूरी मानव जाति की दशा बताई जा रही है। ये 3 अध्याय तक आप पढ़ सकते हैं इसमें। तो उसमें लिखा है
समय बचाने के लिए में आप खुद इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें मनुष्य जाति के पाप के बारे में बताया जा रहा है, और इसका जब 2 अध्याय आप पढ़ेंगे, 2 अध्याय का ऊपर का जो हेडलाइन है उसमें परमेश्वर का न्याय के बारे में बताया जा रहा है। जैसे उत्पत्ति 6 अध्याय में मनुष्य की पाप की दशा बताई जा रही है, कितना इंसान बिगड़ चुका है, उसी प्रकार रोमियो 1 अध्याय और 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, मनुष्य की पाप की दशा, वो कितना स्तर तक इंसान गिर चुका है आज, उसकी दशा बताई। और फिर परमेश्वर का न्याय भी हम देखते हैं, इधर हम देख रहे हैं, आप देखेंगे हम। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लेकिन परमेश्वर को जानने पर भी जब इंसान क्या नहीं कर रहा है, मन नहीं फिरा रहा, उसके योग्य धन्यवाद नहीं करता, उसके योग्य बड़ाई नहीं करता, और क्या सोचकर चल रहा है कि परमेश्वर माफ करेगा, या अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी तो कुछ काम करने के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद हम क्या करेंगे, उद्धार पाएंगे। या मतलब लोग सच्चाई को जानने के बाद भी क्या नहीं करते, ज्यादातर उद्धार के उस अनुभव में नहीं आते, प्रभु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को हमने अच्छे से समझना है। इधर अगर आप 3 अध्याय में, मैं 2 अध्याय में आने से पहले थोड़ा सा इसका रोमियो का 3 अध्याय भी मैं जब 10 से पढ़ते हैं, 3 का 10 से लिखा, जैसा जैसा लिखा है परमेश्वर ने लिख कर दिया है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन हर एक किसी के लिए, हर किसी के लिए। इंसान अपने आप को क्या समझता है वो नहीं बड़ा विषय, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में इंसान क्या है, ये वचन हर एक इंसान का अल्ट्रासाउंड करता है, हर एक इंसान को उसकी असली तस्वीर दिखाता है, हर एक इंसान को परमेश्वर के प्रेम के बारे में, हर एक इंसान को परमेश्वर के न्याय और क्रोध के बारे में बताता है। इसलिए इस पवित्र शास्त्र की ये विशेषता है। तो इधर हम देखते हैं वचन में लिखा है, जैसा कि लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, और कोई समझदार नहीं है। हम अपने आप को बहुत समझदार सोचकर चलते होंगे, लेकिन वचन क्या कहता है, हमारे अंदर का एक्सरा कर कर दे रहा है वचन। अब जो मान लेगा, अपनी दशा को मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर का वचन सत्य है और मेरी ये दशा है, मान लेगा, मन फिराएगा, प्रभु से माफी की याचना करेगा, तो न्याय से बच जाएगा, दंड से बच जाएगा। परंतु अगर नहीं मानेगा तो परमेश्वर जितने अवसर इंसान को देने हैं, निश्चय वो अवसर दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर, हम देखेंगे उस बात में भी आ रहे हैं। तो इधर मैं थोड़ा सा बताकर आगे हम चलेंगे। इधर लिखा है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। हमने परमेश्वर को इसलिए नहीं पाया कि हम बहुत समझदार थे, हम परमेश्वर को खोजने वाले थे। वचन कहता है परमेश्वर का कोई भी खोजने वाला नहीं है, कोई भी समझदार नहीं है। और आगे लिखा है, सब के सब भटक गए हैं। जिस स्तर पर परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि करी थी, उस स्तर से वाटिका में वो गिरा था, लेकिन उत्पत्ति 6 अध्याय आते आते इंसान इतना गिर चुका है उसके नैतिक स्तर से, इसलिए परमेश्वर का न्याय गिरा था। वो हमारे लिए और पूरी मानव जाति के लिए चेतावनी है, पत्रस बता रहा है, कलीसिया को बता रहा है, इस समय वर्तमान समय की दुनिया को बता रहा है वचन, कि जैसे उस समय का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, परमेश्वर का न्याय गिरा, वो नष्ट हो गया, उसी प्रकार वर्तमान आकाश और पृथ्वी, उस समय तो जल से नाश हुआ था, लेकिन वर्तमान समय आकाश और पृथ्वी आग के द्वारा नष्ट हो जाएंगे। परंतु परमेश्वर धीरज धरे हुए है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। सब उपदेशक 8:11 कहता है, परमेश्वर दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं देता,
इसलिए इंसान का मन बुराई करने की इच्छा से भरा रहता है। बुराई अगर करते ही समय, गलत काम करते ही समय अगर दंड मिल जाए तो फिर तो इंसान डर जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, तुरंत सजा नहीं मिल रही है। इस करके इंसान बुराई करने की इच्छा उसके मन में भरी रहती है। बार बार चोरी करना, बार बार बेईमानना करना, बार बार आज्ञा तोड़ना, बार बार अपनी मनमर्जी से चलना, और बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम पाप की लिस्ट देखें तो इंसान के अंदर कोई अच्छी चीज है ही नहीं है। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने जगत में आया, और जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। एक इंसान को जब तक ये पहचान नहीं आती है कि मैं प्रभु एक पापी व्यक्ति हूं, मैं गुनहगार व्यक्ति हूं, मैंने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया है, मैंने अपने कामों से भी, बातों से भी, व्यवहारों से भी, चाल चलन से भी मैंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है, और मेरे पाप की सजा मौत है, मुझे बचने का कोई हक नहीं है। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ, परमेश्वर की कृपा, जब उसका प्रेम मनुष्यों पर प्रकट हुआ तो वह उतर कर आया, वो हम गुनहगारों के लिए अपनी जान दे रहा है। जब इंसान को ये एहसास जब तक नहीं होता है तब तक उसके अंदर उद्धार की खुशी नहीं आती, पाप से छुटकारा नहीं होता, उसका मन नया नहीं होता, उसकी सोच बदलती नहीं है। हाँ, हो सकता है यीशु मसीह के पास आकर भौतिक आशीष पा ली, चंगाई पा ली, या दुनिया की आशीष मिल गई, लेकिन वचन स्पष्ट कहता है कोई भी क्या नहीं है, समझदार नहीं। समझदारी किसमें है? कोई भलाई करने वाला नहीं, भलाई किसमें है? उस बात को समझना है। यीशु से उस समय लोग पूछ रहे हैं हम कौन सा भला काम करें? यीशु ने कहा मुझ पर क्या करो, जिसको पिता ने भेजा उस पर विश्वास करो। पिता का काम यह है कि जिसने पिता को भेजा उस पर तुम क्या करो, विश्वास करो। तो इधर हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, लिखा है सब के सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। गला, गला खुली हुई कब्र है। मतलब जैसे कब्र के अंदर से बदबू निकलती है ना, हड्डियों में सड़ाहट निकलती है, अगर कब्र को खोल लेंगे तो उसमें से बदबू निकलती है। बाहर से भले ही तो उसको क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, ऊपर सफेद कपड़ा डालकर रखा हुआ है, लेकिन अंदर की जो दशा है इंसान की, वो सड़ी हुई दशा है। जो भी निकलता है ना, यीशु ने भी कहा मनुष्य के अंदर से जो निकलता है ना, उससे मनुष्य अशुद्ध होता है। मनुष्य बाहर से कुछ खाने से अशुद्ध नहीं होता, लेकिन मनुष्य के जो मन में से निकलता है, क्या निकलता है? चिंता, व्यभिचार, दुष्टता, मूर्खता, बुरे बुरे विचार, ऐसी ऐसी बातें इंसान के अंदर से निकलती है, और ये मनुष्य को अशुद्ध करती है। इससे मालूम चलता है इंसान अशुद्ध है, इंसान के अंदर से सड़ा हुआ इंसान है। तो इस करके इधर लिखा है उनका गला खुली हुई कब्र है, और उन्होंने अपनी जीभों से क्या किया है? छल किया है। हर एक की दशा बताई जा रही है। हालांकि इंसान अपनी दशा को स्वीकार करने के लिए आज तैयार नहीं है, और जब तक इंसान अपनी असली दशा को स्वीकार नहीं करता तब तक इसका उद्धार भी नहीं है, तब तक इस बुराई से ये धोया भी नहीं जा सकता, शुद्ध भी नहीं किया जा सकता। प्रभु ने कहा वैद्य की जरूरत रोगियों को होती है। इस करके हर एक इंसान ने अपनी दशा को पहचानना है। मैं गुनहगार व्यक्ति हूं, मैं पापी व्यक्ति हूं, जन्म ही से मैं उस दशा में पैदा हुआ, और मुझ में कोई अच्छी बात नहीं करती, वास नहीं करती है। पौलुस रोमियो 7 अध्याय में लिखता है मेरे अंदर पाप बसा हुआ है। पौलुस उस दशा को बता रहा है, इंसान की उस गुलामी की दशा को बता रहा है। अच्छा करने की इच्छा मुझ में होती है, लेकिन बुराई मुझसे हो रही है। मैं मतलब वो गुलामी की दशा बताई जा रही। इंसान गुलाम है पाप का, और पाप ने इंसान को अंदर से इतना सड़ा दिया। बाहर से इंसान अच्छा सफेद कपड़ा डालकर और अपने आप को वो अच्छे कर्मों के द्वारा सोच रहा है कि मैं अच्छा हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन हर एक को एक्सरा कर कर निकाल कर दे रहा है। ये है आपकी हालत, और आप न्याय के दंड के अधीन है। आप
ऊंचे स्तर से नीचे तक गिरे हैं और परमेश्वर के न्याय का आपने सामना करना है। लेकिन परमेश्वर अपनी सृष्टि से प्रेम करता है। परमेश्वर ने इंसान को अवसर दिया है, लेकिन अगर अवसर को बहुमूल्य नहीं समझें, अगर अवसर को बहुमूल्य नहीं समझें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों शायद देर हो जाएगी। तो इस करके आगे वचन में लिखा है, मैं थोड़ा सा पढ़कर आगे चलूंगा। इधर लिखा है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। सांपों का विष। सांप किसको दर्शाता है? पाप को। सांप किसको दर्शाता है? शैतान को। सांपों का विष है, उसका स्वभाव है, पाप का स्वभाव इंसान के अंदर। आज इंसान अपनी असली दशा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यीशु के पास आकर भी बहुत सारे लोग अपनी पापी होने की दशा को अभी तक पहचान नहीं पाए। यीशु से बहुत सारी दुनिया आज लाभ उठाना चाहती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। प्रभु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पास आएगा सबसे पहले उसका अंधकार भरा जीवन दिखेगा। सच्ची ज्योति जो इंसान को अंदर से भी क्या कर दे? प्रकाशित कर दे। इंसान सबसे पहले अपने पापी होने का एहसास करता है। उसको उस ज्योति में आकर अपनी बुराई नजर आती है कि प्रभु सचमुच में मैंने कितने गुनाह किए। तेरा स्तर जब मैं देखता हूं प्रभु, तू कितना पवित्र है प्रभु। और इंसान को तूने जब बनाया था कितना पवित्र था, लेकिन इंसान पाप का गुलाम होने के कारण इतना नैतिक स्तर आज इंसान का गिर चुका है। लिखा है उसके मुंह में क्या है? होठों में सांपों का विष है और उनका मुंह शराब और कड़वाहट से भरा हुआ है। और आगे लिखा है, उनके पांव लहू बहाने के लिए फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल के मार्ग को नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। एक दो जाति या एक दो व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहा, सब के बारे में बता रहा। कोई छोटा पापी है, कोई बड़ा पापी है, कोई गोरा पापी है, कोई काला पापी है, सब है। वचन कहता है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप संपूर्ण मानव जाति में फैल गया और पाप के कारण मृत्यु सबके ऊपर राज्य करती है। और पाप की मजदूरी मौत है, वचन में साफ लिखा है। लेकिन परमेश्वर का वरदान भी है। वरदान क्या है? मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इसलिए शुरू का वचन हमने पढ़ा था, जो यीशु पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता। विश्वास तो अगर हम विश्वास ही मात्र को देखेंगे, विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करते हैं। दूर से यीशु मसीह को पहचान लेती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मसीहा है। सारी दुष्ट आत्मा यीशु पर विश्वास करती हैं। इंसान ने अगर विश्वास कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन पुत्र की मानना विश्वास कामों में दिखेगा। तो इस करके इधर परमेश्वर का वचन साफ कहता है, आगे लिखा है, उन्होंने कुशल के मार्ग को नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है, और जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए हर एक का मुंह बंद किया जाए। हर एक इंसान का मुंह बंद किया जाए। और लिखा है इसलिए कि हर एक का मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। हर एक इंसान परमेश्वर के दंड के अधीन, दंड के योग्य है, मारे जाने के योग्य है। इसलिए लिखा है
कि सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। अपने अच्छे कर्मों के कारण, मात्र अच्छे कामों के कारण कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता, न्याय से नहीं बच सकता। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन 21 से जब आप इसका पढ़ोगे, उधर विश्वास के द्वारा उद्धार, धार्मिकता, पापों की क्षमा के बारे में बताया जा रहा है। तो इस करके इससे पहले कि हम आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई बहन, हम परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा हम चलेंगे। तो जैसे हमने रोमियो में देखा, परमेश्वर का इंसान के दशा बता रहा है कि इंसान किस स्तर तक गिरा हुआ है, और फिर अगले ही अध्याय में परमेश्वर का न्याय कैसे है इंसान के ऊपर गिरने वाला है। तो इस करके आइए हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। रोमियो 2 अध्याय निकालने, परमेश्वर का न्याय 2 का 1 से पढ़ते हैं। अतः मैंने आगे उसका पूरा पढ़ा नहीं है, 1 अध्याय का 1 अध्याय 18 से लेकर जब आप 32 तक पूरा पढ़ लीजिए, उसमें उसकी दशा बताई गई है कि इंसान 32 में पढ़ता हूं, 31 शॉर्ट में जा रहा हूं मैं, 31 पढ़ता हूं। निर्बुद्धि विश्वासघाती, यानी कि मनुष्य की स्तर बता रहा है, मनुष्य कहां तक गिरा हुआ। निर्बुद्धि विश्वासघाती, मया रहित और निर्दयी हो गए, और वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो मृत्यु के दंड के योग्य है सारा संसार। जैसे नूह के समय सारी पृथ्वी पर दंड आया था, सारे जगत का पाप जो था और पाप के ऊपर जो सजा थी वो यीशु मसीह के ऊपर आई। इसलिए यूहन्ना कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत का पाप उठा ले जा रहा है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और अपने विश्वास को अपने कामों में, अपने चाल चलन में दिखाएगा, जो की आज्ञा को मानेगा, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। परंतु थोड़ी सी मैं इधर बताने के बाद उस वचन में फिर मैं आगे चलूंगा। इधर लिखा है 2 से मैं पढ़ता हूं। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वाले पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, तो क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर के दंड से बच जाएगा? हम बहुत बार औरों को बताते हैं, लेकिन अगर हम खुद ही वही काम करते हैं तो वचन साफ कहता है परमेश्वर के न्याय से कोई बच नहीं सकता है। इस करके तो लिखा है 4 वचन से, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की सहनशीलता, परमेश्वर की धीरज रूपी धन को लिखा है तुच्छ जो समझते हैं। परमेश्वर मौका दे रहा, उसका मतलब ये नहीं है कि हम मन ना फिरा। यीशु मसीह उलाना दे रहा है, कह रहा, हाय बैतसैदा, हाय कफरनहूम, जो काम तुझ में किए गए, यदि वो सदोम में किए जाते, यदि वो अमोरा में किए जाते, तो वो कब के टाट ओढ़कर राख में बैठकर मन फिरा लेते। योना निनवे नगर में भेजा गया, और निनवे नगर के लोगों को जब उसने कहा कि आज से 40 दिन के बाद परमेश्वर का क्रोध निनवे नगर पर आने वाला है, इसलिए अपने अपने पापों से मन फिरा लिया। निनवे के लोगों ने मन फिरा लिया,
लेकिन यीशु मसीह कह रहा है इस समय के बुरे और व्यभिचारी पीढ़ी के लोग क्या नहीं कर रहे हैं। असली इंसान की दशा परमेश्वर का वचन मेरे प्यारे भाई बहनों बता रहे हैं। इस करके आगे वचन क्या कहता है, एक बार और मैं पढ़ना चाहता हूं। लिखा है उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। जब परमेश्वर की कृपा आपको मन फिर आपको सिखाती है, परमेश्वर धीरज धरे हुए, परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो। लेकिन अगर इंसान सोचता है मेरे पास अभी बहुत समय है, अभी प्रभु नहीं आएगा, वचन साफ कहता है, ये पतरस बता रहा है कि परमेश्वर का दिन तो चोर की नाई आने वाला है। जैसे उस समय भी लोग जब तक नूह जहाज में नहीं चढ़ा था तब तक लोग क्या कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, ब्याह शादियां हो रही थी। लेकिन अचानक एक दिन उनको मालूम भी नहीं चला, नूह की किस्ती का दरवाजा बंद हो गया। परमेश्वर ने नूह की किस्ती का दरवाजा बंद कर दिया। 7 दिन तक, हम उसमें आएंगे, 7 दिन तक नूह ने जो किस्ती बनाई उसका दरवाजा परमेश्वर ने खोल कर रखा था और सबको मौका दिया। 2-2 कर जानवर अब आ रहे हैं। वचन में लिखा है जानवरों तक ने भी अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह को देख सकते हैं, जानवर बदल के क्या हो रहे हैं, जानवर बदल बदल कर आ रहे हैं। लेकिन इंसान अपना मन कठोर कर कर बैठा हुआ है, पाप में डूबा हुआ है। इसको होश नहीं है कि तुझे परमेश्वर ने क्यों बनाया, तो पृथ्वी पर जिंदा क्यों है, परमेश्वर की तेरे जीवन से क्या इच्छा है। इस करके इंसान आज भी वही दशा, यीशु ने कहा जैसे नूह के दिनों में हुआ था, लोग खा रहे थे, पी रहे थे, ब्याह शादियां हो रही थी। लेकिन एक दिन अचानक जब क्या हुआ, नूह की किस्ती का दरवाजा बंद हो गया, आकाश के झरोखे खुल गए और इंसान, नूह को बहुत उन्होंने आवाज लगाई होगी, नूह के रिश्तेदार भी होंगे, नूह के परिवार के लोग भी होंगे। न केवल उसके 3 पुत्र ही थे परिवार में, उस समय लंबे परिवार चलते थे, बहुत होंगे, नूह के चाचे, ताऊ, भाई, भूई सब बहुत होंगे। बहुतों ने उसको कहा होगा हमें एक बार नूह दरवाजा खोल दो। लेकिन दरवाजा किसने बंद कर दिया, परमेश्वर ने बंद कर दिया। इधर परमेश्वर के वचन से पढ़ सकते हैं, इधर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, अभी ये पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। इधर लिखा है क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। आज एक सवाल है इस शाम के समय हम सब के लिए, मैं और आप परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हैं या परमेश्वर के अनुग्रह में जी रहे हैं। परमेश्वर का क्रोध को भी समझना है, इनको भी समझना। परमेश्वर चाहता है प्रेम का चुनाव कर, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें, परमेश्वर के उद्धार को जो दान में दे रहा है, जिसका इंसान लायक ही नहीं है, जिस उद्धार के इंसान लायक ही नहीं है, इसको तो मारे जाने के योग्य है, दंड के योग्य है। ये परमेश्वर का चाहने वाला ही नहीं है, ये परमेश्वर को खोजने वाला ही नहीं है, सब के सब भटके हुए। वो जब ढूंढ कर आया, उसने जब दरवाजा खटखटाया, मेरे देश में, मेरे जिले में, मेरे गांव में, मेरे घर में और मेरे दिल के दरवाजे तक आया। कहां से आया, स्वर्ग छोड़कर आया। इसलिए आया प्रेम करके, नहीं चाहता कोई भी नाश हो,
लेकिन लिखा है, अगर पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। आज हम क्या कमा रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन? आज हमने किसका चुनाव किया? पिछले दिनों से इन बातों को सीख रहे हैं, क्योंकि जूम में जो हम विषय सीख रहे हैं ज्यादातर नए लोगों के लिए, जिन्होंने अभी तक उद्धार का अनुभव नहीं पाया। हम परमेश्वर के पवित्र वचन से वहां खतीमा में भी सीख रहे थे, इजरायलियों को कैसे न्याय से बचाया। हम देखेंगे वो मिस्र में परमेश्वर का, पूरे मिस्र में परमेश्वर का क्रोध गिर रहा है, पूरे मिस्र में न्याय गिर रहा है, लेकिन बचेगा कौन? जो अपनी चौखटों पर उस मेमने के लहू को लगाएगा, परमेश्वर के न्याय से बच जाए। लेकिन उतना ही काफी नहीं है, परमेश्वर चाहता है ये पाप का देश भी छोड़ना है, ये गुलामी का देश भी छोड़ना है, और उसके लिए छोड़ना है तो लाल समुद्र पार करना है। लाल समुद्र बपतिस्मे की छाया है, परंतु इससे पहले कि लाल समुद्र पार करें, उससे पहले उसी मेमने को आग में भूंजकर, जो विधि उधर दिया गया था, उस विधि के, बहुत सारे लोग देर कर रहे हैं, आपकी स्वयं की इच्छा है, हम किसी को मत करते और परमेश्वर भी नहीं करता, लेकिन परमेश्वर बार बार चेतावनी देता है, इंसान को मौका देता है, अवसर देता है। अभी हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। इधर लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। दंड की आज्ञा का कारण आज क्या है? आदम का पाप नहीं है, उसकी कीमत यीशु ने अदा कर दी। सारे जगत के ऊपर जो दंड था यीशु ने ले लिया। हम हर एक अधर्मियों के लिए यीशु मसीह ने, जो धर्मी था, उसने दुख सह लिया। हर एक की मृत्यु का स्वाद उसने चखा, हर एक के लिए सजा उसने उठा ली। लेकिन जो पुत्र की नहीं मानता, जो यीशु पर नहीं विश्वास करता, जो उसके सुसमाचार को नहीं मानता, उसके ऊपर परमेश्वर का न्याय गिरेगा, परमेश्वर के कोप का सामना करना पड़ेगा। अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये दुनिया भर की चेतावनियां हैं। पुराना नियम चेतावनी दे रहा है, पीछे मुड़कर देखे, अगर मनुष्य जाति पीछे मुड़कर देखे, खोज करे कि मेरा सृष्टिकर्ता कौन है, इंसान परमेश्वर से दूर कैसे है, परमेश्वर का पाप के प्रति व्यवहार कैसा है, मानव जाति के ऊपर परमेश्वर का न्याय पीछे समय अगर हम देखें कैसे गिरा है, तो बाइबल चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि परमेश्वर का न्याय पूरी पृथ्वी पर कितनी बार गिरा है। परमेश्वर का जब इंसान चुनाव नहीं करता और परमेश्वर की तरफ जब मुड़कर नहीं आता, मन नहीं फिराता, तो इंसान क्या हो गया? नाश हो गया। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं 8 वचन हमने पढ़ा, 9 से पढ़ता हूँ, 8 वचन एक बार पढ़ता हूँ। पर जो है ज्योति जगत में आई, क्यों नहीं अंधकार को अधिक प्रिय जाना। आज इस शाम के समय मैं और आप क्या सत्य को प्रिय जानते हैं या असत्य को प्रिय जानते हैं? परमेश्वर को प्रिय जानते हैं या पाप को प्रिय जानते हैं? यीशु को प्रिय जानते हैं या संसार को प्रिय जानते हैं? आज हम किसका चुनाव कर रहे हैं? संसार पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, संसार का सरदार दोषी ठहराया जा चुका है, यीशु ने भी कहा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, हर एक किसी ने जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, इन्हीं दिनों आप अपने उद्धार के विषय में क्या कर सकते हैं? इस ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत नहीं रह सकते, बच नहीं सकते हैं परमेश्वर के न्याय से। अगर पुराने नियम में परमेश्वर ने जो कहा वो हुआ है, तो इस समय भी जो प्रभु ने कहा है वो पक्का होगा। लेकिन सिर्फ उद्धार ही पाना परमेश्वर की योजना नहीं है, उद्धार के बाद बहुत कुछ बाकी है।
इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, उस समय तो नूह के समय में सिर्फ लोगों को बचाना था और वो बचे, लेकिन इस समय सिर्फ इंसान को बचाना नहीं है, बल्कि इंसान का व्यक्तित्व बनाना है, इंसान का चरित्र बनाना है, इंसान को परमेश्वर के स्तर तक उठाना है, यीशु मसीह की दिल डोलता तक लेकर जाना है, यीशु मसीह की तरह उसका भी स्वभाव उसके अंदर आना है। उसके लिए कितना समय लगेगा। अंश अंश कर कर परमेश्वर ये काम करता है, एकदम नहीं करता। हाँ, एकदम जब तुरही फूकी जाएगी उस समय जो काम होगा वो एक सेकंड में हो जाएगा, और उद्धार भी एक रात में हो जाए अगर इंसान चाहे तो। जक्कई का उद्धार एक ही दिन में हो गया, इजरायलियों का छुटकारा एक ही रात में हो गया। पहली सदी की कलीसिया जब स्थापित हुई, एक ही दिन में 5000 लोगों ने उद्धार पाया, छुटकारा पाया, और विश्वास कर कर मन फिराकर नया जन्म पाकर बपतिस्मा ले लिया। एक ही दिन में उद्धार हो सकता है अगर इंसान चाहे तो। इधर परमेश्वर के वचन में हम जब देखते हैं, मैं ये पढ़कर फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। इधर लिखा है, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर यानी जाति पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। इसलिए आगे बहुत सारी बातें मेरे प्यारे भाई बहन, समय हमारा काफी हो गया। एक वचन और मैं आखिर में पढ़कर आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। वही हम निकालें पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय। पहला पत्रस 3 अध्याय, पहला पत्रस 3 अध्याय का मैं पढ़ना चाहता हूं। 17 से मैं पढ़ना चाहता हूं। 17 में थोड़ा सा कुछ अलग मैसेज है, ये भी आप हर एक ने समझना है। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। मतलब पतरस कलीसिया को, विश्वासियों को बता रहा है, अगर यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आपको दुख भी उठाना पड़ रहा है ना, कष्ट भी उठाना पड़ रहा है ना, तो वो भला है। वो कोई बड़ी मतलब दुख की बात नहीं है, बल्कि हमारे लाभ की बात है। आगे क्या बता रहा है, क्योंकि बहुत सारे आज मतलब यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं, उनको मतलब दुनिया के तौर पर क्या मिल जाए, बस आशीष मिल जाए। स्वर्ग जाना आज कोई नहीं चाहता। हाँ, अगर अमेरिका का आज वीजा लग जाए तो हम अमेरिका जाने, क्या स्वर्ग कितना खूबसूरत होगा। आज स्वर्ग कोई जाना नहीं चाहता, आज पृथ्वी को कोई छोड़ना नहीं चाहता, स्वर्गीय बातों पर कोई आज मन लगाना नहीं चाहता। परमेश्वर ने वो दुनिया तैयार कर रखी, लिखा है, जो किसी आंख ने नहीं देखी, जो किसी के चित्त में भी नहीं चढ़ी, लेकिन इंसान है कि उस दुनिया को चाहता ही नहीं है। आज कितने इंसान उद्धार को नहीं चाहते हैं, दुनिया को चाहते हैं, संसार को चाहते हैं, संसार का प्यार चाहते हैं, संसार की धन दौलत आदर इज्जत सम्मान चाहते हैं, लेकिन पापों की माफी नहीं चाहते, परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं चाहता। तो बहुतों की तो आंखें खुलने के बाद भी वो देखना ही नहीं चाहते हैं, कान खुलने के बाद भी वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। लिखा है, परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य क्या नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं दिया, परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, बल्कि व्यर्थ विचार करने लगे। आज बहुत सारे सच्चाई को जानने के बाद भी क्या नहीं करते हैं। इधर परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जो हम पढ़ रहे हैं, इधर लिखा है 18 से मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। क्यों दुख उठाया? यीशु क्यों मरा? ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, ताकि हमारा परमेश्वर से मेल कराए। इसलिए नहीं ताकि हमें दुनिया में बहुत बड़ी आशीष मिल जाए, दुनिया में बरकत मिल जाए। आज ज्यादातर यीशु से लोग इसी धरती की आशा रखते हैं, इसी धरती की चीजों की मांग करते हैं। हमें बहुत, हम जो आप लोग सुन रहे हैं, आप ऐसे नहीं है, शायद आपके विषय में नहीं कह रहा, लेकिन ऑल ओवर अगर हम आज संसार को देखें, जब यीशु मसीह के लिए
कुछ दुख सहने की बात आती है, कुछ त्यागने की बात आती है, तो वो यीशु को छोड़ जाते हैं। ऐसा यीशु चाहिए जो संसार के तौर पर उनको आशीष दे, जो संसारिक तौर पर उनको बरकत दे। उनको चंगाई चाहिए, उनको दुनिया की आशीष चाहिए, उनको आदर चाहिए, उनको इज्जत चाहिए। कितने लोग हैं, बहुतों की तो अभी तक आंख नहीं खुली, समझ नहीं खुली। उनकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है उनको अभी तक मालूम नहीं है। उनको सबसे बड़ी, उनकी पहले, उनके जीवन में सबसे पहले काम होने वाला क्या है? जो उन चीजों के पीछे आज इंसान भाग रहा है जो कूड़े के समान है, जो एक दिन नाश हो जाए। पतरस कह रहा है ये सब चीजें इस रीति से पिघलने जा रही। आकाश पिघल जाएगा आग में, पृथ्वी और उसके पृथ्वी पर के काम जल जाएंगे, परंतु हमें पवित्र चाल चलन में और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए, पतरस वो सब बातें बता रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए मैं कहने का मतलब है, अगर अभी तक आपने उद्धार का अनुभव नहीं पाया, इन्हीं दिनों बहुत प्रभु ज्यादा जोर लोगों के उद्धार पर दे रहा है, बार बार वही बातों को प्रकट कर कर दे रहा है। इसलिए इन्हीं दिनों चुनाव करने के दिन है। आप में थोड़े दिन के जीवन है, थोड़े दिन का खुद है मेरे प्यारे भाई बहनों। सदा का जीवन नहीं है, सदा का जीवन नहीं है, थोड़ा सा जीवन है। पाप मजा देता है, लेकिन इसकी जो इसका जो जो इसकी जो मजदूरी मिलेगी, क्योंकि मजदूरी मिलना पक्का है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना परमेश्वर का न्याय है, हक मिलना है इंसान को। आज मौत का हकदार है इंसान, और कोई नहीं बोल सकता कि मैंने पाप नहीं किया। वचन कहता है सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित, ताई करने वाला नहीं, कोई परमेश्वर का चाहने वाला नहीं, सब के सब भटक गए हैं। लेकिन जब भटके हुओं को ढूंढ कर यीशु मसीह आया मेरे प्यारे भाई बहन, और जब आपके दिल के दरवाजे तक आया, आपका दिल का दरवाजा खटखटाया, और उस समय अगर आपने अपना दरवाजा बंद कर दिया, या कितने दिनों से प्रभु शायद आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है, अगर अभी तक भी आप सोए पड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके दरवाजे से वो अगले दरवाजे पर चला जाए, या उद्धार का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए। इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, जिन्होंने अभी तक भी उद्धार का अनुभव नहीं पाया, परमेश्वर से मेल की जो खुशी, पापों की क्षमा का जो आनंद, सच्ची दौलत अगर अभी तक आपने नहीं पाई, तो आप अभी भी कंगाल हैं, आप अभी भी गुलामी की दशा में हैं, आप अभी भी अंधकार में हैं, आप अभी भी उस जंगली जैतून में हैं जिसका अंत जलाया जाना है। आज बहुत सारे वचन को बार बार सुनते हैं, लेकिन वचन को अपने अंदर आने नहीं देते, वचन को मनन नहीं करते हैं। इस करके आज शाम के समय अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, जब परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जो हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे थे, पतरस में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय आज्ञा नहीं मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। परमेश्वर धीरज धरे हुए, उस समय भी परमेश्वर धीरज धरकर ठहरा हुआ था। न केवल जब तक जहाज बनता रहा तब तक भी इंसान पर न्याय नहीं गिरा, मौका दिया। नूह का जहाज बन रहा था, इस समय कलीसिया बन रही है, बल्कि नूह का जहाज बनने के बाद भी 7 दिन तक दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन इंसान आ नहीं रहा था। आज आएंगे, कल आएंगे, आज भी बहुत सारे लोग मसीह में आ नहीं रहे, संसार छोड़ने का मन नहीं है।
परमेश्वर किसी से जबरदस्ती नहीं करता मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन प्रेम करने के कारण बार बार परमेश्वर मौका दे रहे। ऐसा ना हो कि शायद आज के बाद मौका ना मिले, क्योंकि जब देश दुनिया की हालत हम देखते हैं बहुत खतरनाक है। इधर परमेश्वर का वचन, मैं ये आखिरी वचन पढ़ रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ। लिखा है 20 आयत और 21 आयत पढ़ रहे हैं। लिखा है, उन्होंने जिन्होंने बीते समय में आज्ञा न मानी, जब नूह के दिनों में परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग उद्धार थोड़े लोग पाएंगे, ज्यादा नहीं पाएंगे। पतरस ने कहा प्रभु उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं। यीशु ने कहा सकेत फाटक से प्रवेश करने का प्रयत्न करो, क्योंकि बहुत सारे हैं जो प्रवेश करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। उद्धार पाना तो चाहते हैं, बपतिस्मा लेना तो चाहते हैं। हाँ, उधर तो बपतिस्मा ले लेंगे जिधर कुछ छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन जब कुछ छोड़ने की बात आती है तो इंसान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बुराई को, पाप को, संसार की रीति को, संसार के उस बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तब तक परमेश्वर उद्धार देने के लिए भी क्या नहीं है। तो इधर परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है थोड़े लोग बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। बपतिस्मा बचाता है। अगर अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आप बचेंगे नहीं। आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। अगर अभी तक आप बपतिस्मे के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ बचना ही परमेश्वर की योजना नहीं है। बचने का मतलब है आप एक मकान जो बनना है, बिल्डिंग जो बननी है, परमेश्वर की जो योजना है उसके लिए नींव रखी गई है। इसलिए जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, आप ये ना सोचो बस यही है उद्धार। ना, उद्धार का काम आरंभ हुआ है, इसमें आगे बढ़ना है, उद्धार ने पूरा होना है। इसलिए पहली सदी में जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया था ना, वो क्या कर रहे थे? आज तो बपतिस्मा लेकर अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। उनका संगति के लिए, उनका वचन सीखने के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आज का विश्वासी बपतिस्मा लेकर सोचता है मेरा काम हो गया, चलो जी। कोई संपर्क नहीं है सेवकों से, कोई संपर्क नहीं है वचन सीखने से, कोई संपर्क नहीं है प्रभु से, ज्यादातर को। लेकिन पहली सदी में जिन्होंने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, लिखा है वो उनमें मिल गए और क्या कर रहे हैं? लगातार प्रेरितों से शिक्षा पाते हैं, रोटी तोड़ते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, संगति रखते हैं, प्रार्थना में लोलीन हैं। उनके सामने अब असली जिंदगी का मकसद उनको मिल गया। उनके सामने अब कुछ और है जीने के मकसद। पहले जीने के मकसद कुछ और थे, अब जीने का मकसद कुछ और है। अब मैं जिंदा किसी और चीज के लिए हूं, पहले मैं जिंदा किसी और के लिए था। पहले मैं अपने लिए जीता था, पहले मैं पाप के लिए, संसार के लिए जीता था, अब मैं मसीह के लिए जीता हूं। जिसने मुझे जीवन दिया, इस जीवन पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। लेकिन आज बपतिस्मा लेकर भी ज्यादातर अपनी मर्जी से ही जीते हैं। तो उद्धार का काम पूरा होना है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा, लिखा है उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा तुम्हें बचाता है। इससे शरीर का मैल दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है इसका अर्थ। तो अगर अभी तक आप परमेश्वर के वश में नहीं, तो आज मौका है। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया, आप ये ना सोचो कि आपका जीवन मनमर्जी का, सारा दिन आप अपनी मर्जी से बिताएंगे। नहीं, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ रखा हुआ है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन, 66 वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। हर एक इंसान के लिए मापदंड है, उसका जीवन कैसा होना है। परमेश्वर ने हमें अपने दास दिए, अपना आत्मा दिया, अपना वचन दिया। क्यों दिया? सिर्फ उद्धार पाना ही योजना नहीं है, बल्कि उद्धार के काम में आगे बढ़ना है। नया जन्म पाया है तो एक एक दिन मसीह में बढ़ना है मेरे प्यारे भाई बहन। इसलिए आइए, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उद्धार पाया है, वो अगले स्तर की चिंता करें। अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाएं, अपने लक्ष्य को हासिल करें।
अपनी दौड़ को पूरा करें, अपने विश्वास की रखवाली करें, अच्छी कुश्ती लड़ें। और जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं करी दौड़, अभी तक जिन्होंने मिस्र को छोड़ा ही नहीं है, अभी तक जिन्होंने लाल समुद्र पार किया ही नहीं है, आज मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके लिए भी अवसर है। मेमना इसलिए वध नहीं हुआ कि आप मिस्र में बसे रहें, मेमना इसलिए वध हुआ है, आज रात आपके उद्धार की रात है, आज रात आपके छुटकारे की रात है। आइए हम प्रार्थना करें, सब आंख बंद कर। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक को इस पवित्र वचन की कीमत को, उद्धार की कीमत को और मन फिराव की कीमत को प्रभु सचमुच में पहचानने में हर एक की मदद कर। और कोई भी अपनी मन मर्जी का मालिक ना हो प्रभु, बल्कि तेरी आत्मा की अगुवाई में, तेरे वचन के अनुसार हम एक एक दिन चलने के लिए हम सब की आप सहायता कर। डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करें, तेरी बाट जोते रहे प्रभु, और तेरे स्वभाव में, तेरी डील डोलता में और तेरे कद तक हम आए प्रभु। हम सब के ऊपर तेरा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। इन दिनों हमें ज्यादा प्रार्थना करने वाले बना, ज्यादा वचन पढ़ने वाले, और हम तेरे लिए जिए, तेरी खुशी के लिए जिए, तेरी महिमा के लिए जिए, और बहुतों के उद्धार का कारण बने प्रभु। और कलीसिया में भी हमारा जीवन बहुतों के लिए आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण बने प्रभु। हमें इन दिनों अपने स्वार्थों से बाहर आकर और प्रभु निस्वार्थ भाव से आपकी खिदमत करने के लिए हम सबको आप ऐसी कृपा दें। आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारा